हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोम, दैट इज द बॉल पोम, रिटन बाय जॉन बैरीमैन। कोई भी आप पोम करें हैं तो पहले उसका पोएट और पोएटेस का नाम याद करें। तो दिस पोम इज रिटन बाय जॉन बैरीमैन। क्लियर बच्चों? तो कल हमने पढ़ा था कि एक बॉल, एक बच्चे की, एक यंग बॉय है, किस तरह से वो खेल रहा था और खेलते खेलते बॉल कहाँ चली जाती है बच्चों? पानी में, वाटर बॉडी में चली जाती है। मे बी रिवर हो सकता है, कोई भी जो है वाटर बॉडी में गिर जाती है। और कैसे जो है बॉल उछलती हुई, कई बार आपने देखा होगा अगर स्लोप होता है तो किस तरह से बॉल जंपिंग करते हुए, अप एंड डाउन करते हुए पानी में गिर जाती है। बट जब पानी में गिर जाती है तो छोटा बच्चा क्या सोचता है, ये पोएट यहाँ पे यही अपने आप से क्वेश्चन पुट करे है कि अब ये व्हाट ही विल डू, क्या करेगा। क्योंकि पोएट ने उसे देखा है कि बॉल किस तरह से पानी में गिर रही है और बच्चा उसको स्टेयर कर रहा है, देख रहा है, सैड है। और क्योंकि कई बॉल उसके लिए ला सकते हैं, बट इस समय उससे ये बोलना कि नई बॉल ला सकते हैं या यू हैव सो मेनी बॉल्स टू प्ले, बट ये अभी वर्थलेस है। क्योंकि अभी वो जो है क्या इमोशंस हैं उसकी, क्या फीलिंग्स हैं अबाउट दैट बॉल, क्या पता उसको जो है गिफ्ट में मिली है, उसके पेरेंट्स ने दी है, या अपनी मनी, जो पॉकेट मनी से उसने खरीदी है। कोई भी इमोशंस उसके साथ हो सकते हैं। तो इस समय उसको ये कहना कि पैसे देना, या उसे ये कहना कि आपके पास और भी बहुत सारी बॉल है, इट इज क्या है, वैल्यूलेस है, यूजलेस है। क्लियर बच्चों? तो यही फॉर्म हम अभी पढ़ रहे थे बच्चों, टू स्ट्रेंजर्स वी हैव कंप्लीटेड। तो ये थीम और इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। तो कल जो पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। क्लियर? तो यहाँ पे इन द फर्स्ट स्ट्रेंजर हमने पढ़ा था बच्चों कि बॉय जो है किस तरह से खेल रहा था। और ये पोएट ने भी देखा, जैसे यहाँ पे लिखा था, आई सॉ इट गो। इट मीन्स बॉल के लिए बोल रहा है कि इट गो, कि बॉल किस तरह से अप एंड डाउन करती हुई हैप्पीली। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स पर्सोनिफिकेशन भी है, कि कुछ वर्ड्स जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, हियर पोएट यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन। So what is a boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. कि किस तरह से पानी में बॉल चली जाती है। Here the poet John Berryman is talking about, किसके बारे में बता रहे हैं? Talking about a young boy who has lost his ball. He wants to know about him. अब वो जानना चाहते हैं और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिज रिएक्शन, कि उस बच्चे का क्या रिएक्शन है आफ्टर लॉसिंग हिज बॉल, बॉल खोने के बाद। बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, फर्दर ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ व्हाट इज बॉय विल डू आफ्टर लॉसिंग हिज बॉल। द पोएट हैज सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय, और किस तरह से बॉल उससे दूर जा रही थी। यहाँ देखो हैप्पीली खेल रहा है, बट यहाँ पे सडनली ही बिकम सैड। क्यों हो गया है दुखी? क्योंकि उसकी बॉल उससे दूर जा रही है और कहीं कोई वाटर बॉडी पे वो इट फेल इनटू द वाटर बॉडी। ये रिवर है, कोई भी वाटर बॉडी पे गिर जाती है, इट फेल। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या है, सैड है। और यहाँ पे पोएट यही जानना चाहते हैं कि अब ये क्या करेगा, व्हाट इज हिज रिएक्शन, राइट? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, अब खो दी है। तो क्या रिएक्शन होता है, क्या वो दूसरी बॉल लेके आता है, या उसके जो है थोड़ा सैड होता है, अनहैप्पी होता है। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट दैट। और पोएट कह रहे हैं यहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह से बॉल कहाँ जा रही है, पानी में गिर जाती है, स्ट्रीट्स में खेलती हुई, उछलती हुई, अप एंड डाउन करती हुई, स्टेट इट फेल इनटू द वाटर। तो यहाँ पे कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आर यूज? एनाफोरा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो है यूज हुआ है टू और मोर लाइंस में। एसोनेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा, वॉबल इज रिपीटेड। इमेजरी मीन्स इमेजिन करें यहाँ पे कि किस तरह से व्हाट पोएट सेज मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। रेपिटेशन, व्हाट इज यहाँ पे क्या है, रिपीटेड है। तो कौन सा वर्ड रिपीटेड है, व्हाट इज रिपीटेड है। एनाफोरा है, क्योंकि यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन टू और मोर लाइंस है, स्टार्टिंग में ही है बच्चों। So this is called your anaphora. Clear बच्चों? इन द नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि कैसे वो सोच रहा है, बॉल खो गई है,
ही क्या करेगा, व्हाट विल ही डू? नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि वो बॉल खो चुका है और अब जो है थोड़ा सा वो कैसा है, फिक्स हो गया है, मीन्स शेकिंग है डर के मारे या शॉक्ड से ट्रम्बल कर रहा है। क्लियर? तो शेकिंग, ट्रम्बलिंग मीन्स शेकिंग, फिक्स हो गया है। ऑल हिज यंग डेज रिजिड मीन्स, एक सोचने होता है ना, एक बारी जो है आप अपनी फेवरेट चीज को खो देते हैं तो आप शॉक्ड हो जाते हैं, थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, आप सोच नहीं पाते व्हाट टू डू। सेम इसके साथ भी होता है यंग बॉय के साथ, आफ्टर जब जो है व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल, ही स्टैंड्स रिजिड हो जाता है, ट्रम्बलिंग और स्टेयरिंग डाउन द स्ट्रीट, और पानी में जो है किस तरह से स्ट्रीट से बाहर पानी के अंदर वो देखता है कि जहां पे उसके बट क्या है, बॉल क्या उसके पास है बच्चों, इट इज टू फार फ्रॉम हिम, बहुत दूर जा चुकी है। ए टाइम अनदर बॉल, और इस समय ये सारी चीजें क्या है, वर्थलेस हैं, क्योंकि इस समय क्या है, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब वो सीख रहा है कि अपनी चीजों को कैसे हमें संभाल के रखना है। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया, द पोएट सेज दैट ही कांट इवन टेल द बॉय टू टेक सम कैश, यहाँ पे लिखा है ना वन टाइम, टाइम मीन्स क्या है, यहाँ पे एक करेंसी है, to take some cash from him so as to buy every other boy. He says so due to the fact that the brand new ball will not deliver the feel. क्योंकि पैसे दे के वो नई बॉल तो ला सकता है, बट क्या वो फीलिंग ला सकता है जो उसकी अटैच्ड है विद दैट बॉल, जो फीलिंग्स है, राइट, जो मेमोरीज है, वो तो हम नहीं खरीद सकते। वी कांट बाय memories attached with that ball. Clear? Further, the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things. अब जिम्मेदारी जो है, एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, चीजों को कैसे आपको संभालना है। तो यहाँ पे एक जो है यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि इसने कि अब अपनी बॉल खो गई है, इस समय उसे ये बोलना कि यू हैव सो मेनी बॉल्स की तुम यू कैन प्ले विद अदर बॉल, या उसे पैसे देके दूसरी बॉल खरीदना, इट इज वर्थलेस, क्योंकि वी कांट बाय द मेमोरीज, वी कांट बाय द फीलिंग्स, किसी की फीलिंग को आप खरीद नहीं सकते। और सेकंड थिंग उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो क्या सीख रहा है, ही लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज थिंग्स। तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा रिजिड हो गया है, शेक कर रहा है, ट्रम्बलिंग कर रहा है और सोच रहा है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बॉल खो गई है, राइट। इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, पोसेशन क्या होता है जो ऑनरशिप होता है ना, कि ये मेरा है, ये हमारा है, हम कहते हैं ना कि ये चीज मेरी है, मेरी है, सब लोग यही करते हैं। तो कह रहे हैं इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, एंड no one buys a ball back, money is external, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड क्या है, पोजीशन का है, ऑनरशिप है, कि भाई ये मेरा है, पीपल विल टेक। अब लोग जो है कई बॉल ला सकते हैं, यहाँ पे बॉल का किससे रेफरेंस दिया है उन्होंने, कंपेयर कर रहा है ह्यूमन बींग से भी, आप कह सकते हैं कि हमारे क्या है, अपने हैं। और एक ना एक दिन हमें ये भी समझना है कि ये वर्ल्ड क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ। रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है बच्चों, कि एक ना एक दिन हमें ये वर्ल्ड को छोड़ना है, दिस इज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। तो ये भी यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं जॉन बेरीमैन थ्रू दिस पोम, द बॉल पोम, कि पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब बॉल है, अब क्या करेंगे, खेलेंगे तो ऑब्वियसली वो खोएगी भी। तो अभी हमें समझना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, बट वो वाली बॉल जिसके साथ उसकी मेमोरीज है, उसकी जो है मे बी जो है उसके इमोशंस है उसके साथ, उसको आप वापस नहीं ला सकते, उसको यू कांट बाय दैट बॉल। क्लियर? मनी इज एक्सटर्नल। अब मनी क्या है, पैसा है तो आप खरीद रहे हैं, बट क्या पैसे से आप इमोशंस खरीद सकते हो? सपोज आपका कोई फैमिली मेंबर है और आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं,
अगर आप उसको खो देते हैं तो क्या आप पैसे से उसे खरीद सकते हैं? ऑब्वियसली नो, इट्स आंसर इज नो। तो हमें यहाँ पे ये भी बताना चाह रही जॉन बेरीमैन, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे फर्दर ही सेड he is learning well behind his desperate eyes। desperate means निराश है वो, desperate means निराश होना, hopeless है वो, but behind that he is learning a lot of things। बहुत सारी चीजें वो सीख रहा है। the epistemology of laws। epistemology का मतलब क्या होता है बच्चों? the Greek word है एक epistem means knowledge। इससे बहुत सारी चीजें वो सीख रहा है ऑफ लॉज। हाउ टू स्टैंड अप, कि अगर हमारी कोई अपनी चीज जिसके साथ हमारी मेमोरीज है, अगर हम उसको खो देते हैं तो हमें कैसे खड़े होना है उसके बिना, चाहे वो हमारी का अटैचमेंट किसी जो है मेटलिस्टिक थिंग से या ह्यूमन बीइंग से, बट हमें हाउ टू स्टैंड अगेंस्ट दैट लॉस। ये हमें यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। दुखी है, बट यहाँ पे जॉन बेरीमैन कह रहा है बट काफी चीजें वो यहाँ पे सीख भी रहा है। कौन? दैट यंग बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। कुछ लोग जो हैं जल्दी सीख जाते हैं कि हमें कैसे फेस करना है, कुछ लोग जो हैं एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कईयों को लगता है काफी टाइम लगता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। बट यहाँ पे यंग बॉय की बात कर रहे हैं हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, हाउ टू स्टैंड आफ्टर हैविंग लॉस्ट दैट बॉल, जो जिसके साथ उसकी मे बी जो है अटैचमेंट है, दैट इज वाई ही वॉज अपसेट है, ही वॉज अनहैप्पी है, दुखी है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? द पोएट सेज दैट द बॉय हैज टू लर्न दैट इन दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड many of his belongings will be lost। अब ऐसा कोई घर, एक आपने जो है स्टोरी भी पढ़ी होगी बच्चों कि एक बारी गौतम बुद्धा ने बोला था कि आप ऐसा कोई घर ढूंढ के लाएं जहां पे उन्होंने अपने जो है किसी भी इंसान को लॉस नहीं किया हो। तो वो लेडी जिसका बच्चा खो गया था और वो सबसे जो है अर्ज कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि इसको जो है फिर से जिंदा कर दो, तो घूमते घूमते कहाँ जाती है वो? बुद्धा के पास जाती है और वो बोलते हैं कि कोई ऐसा घर ढूंढो जहां पे किसी की डेथ नहीं हुई। तो वो हर घर में जाती है तो कोई कहता नहीं हमने इसको लॉस करे, इसको कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि चाहे हमारे जो है अपने हो, चाहे मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, जो हमारे अटैचमेंट है, तो हमें समझना चाहिए व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट। तो यहाँ पे अपने बॉल को खोने के बाद बच्चा क्या सीख रहा है? लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। Many of his belongings will be lost। He personifies the ball as his belonging। तो जैसे अभी मैंने बोला कि बॉल को, जैसे उसके बहुत ज्यादा अटैचमेंट था उसके साथ, जो है उसकी मेमोरीज थी, सिमिलरली जो हमारे अपने होते हैं, बिलोंगिंग्स होते हैं, उनको भी हम खोते हैं। तो यहाँ पे यही पर्सनिफाइज करा है कि बॉल को, तो यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन भी आपका क्या है? Literary device is used in this stanza। The ball is his belonging, be if the worldly things or the relationships be in is in possession। क्योंकि materialist things क्या है, worldly things क्या है कि कोई चीज है आप कहते हैं नहीं भाई मेरी है। Similarly relationships है, he is in possession of। So he says, John Berryman says that he has to learn to live without them no matter what। ये मैटर नहीं करता क्या चीजें हैं, चाहे ह्यूमन, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे कोई वर्ल्डली थिंग्स है या मेटरलिस्टिक थिंग्स है, बट आपको रहना सीखना चाहिए पड़ेगा यहाँ पे। और वो यही लर्न कर रहा था, ही हैज टू लर्न, सीखना पड़ेगा, टू लिव विदाउट दीज थिंग्स, जो आपकी बिलोंगिंग्स है, आपका पोजीशन है, ऑनरशिप है, जिसमें आप अधिकार बताते हैं कि ये मेरा है, राइट। तो इससे के बिना जो है लाइफ को, यही क्या है रियलिटी ऑफ लाइफ। He says no one can buy back such things for him। क्या आप उससे खरीद सकते हैं? आपके पास बहुत पैसा है, लोग कहते हैं ना हमारे पास बहुत पैसा है, क्या आप पैसे से किसी की
मेमोरीज को किसी की जो है खरीद सकते हो, किसी के बिलोंगिंग्स को खरीद सकते हो? ऑब्वियसली नहीं खरीद सकते। The poet said, so because according to him, money can't buy you everything. If it does buy you some materialistic thing, still it will not be able to buy the sense of belongingness. आप जो है materialistic things को खरीद सकते हैं, but जो आपकी memories उसके साथ जुड़ी हैं, जो attachment है, जो feelings है, उसको you can't buy with money. तो money क्या बोले उन्होंने? External things है. He says that the boy is learning how to stand up against the sense of lost things. अब वो सीख रहा है कि कैसे इन चीजों से जिनके साथ उसका अटैचमेंट है, एक रिलेशनशिप है, उसके बिना हाउ टू लिव. दिस मीन्स दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ. अब वो सीख रहा है कि रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या है, कि कोई भी चीज है, चाहे मेटेरियलिस्टिक थिंग है, चाहे हमारी रिलेशनशिप है, अपने हैं जो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे, यही है ट्रुथ, लाइफ का ट्रुथ है. Which states that you have to accept the miseries of life and stand up again. This is the truth which everyone has to learn. सबको सीखना है कि यही हमारा क्या है, real truth of life, which everyone has to learn in his or her life, the harsh truth of standing up against the odd miseries of life, what everyone has to bear. इसको हमें समझना है, और इतनी जो है कुछ टाइम लगता है, कुछ लोग जो है जल्दी से जो है इसको सहन करते हैं, बेयर करते हैं, बट यही हमारा क्या है, हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि हमें जो है उनके बिना रहना सीखना चाहिए. क्लियर बच्चों? और अगेंस्ट जो है इस तरह की परिस्थिति, क्योंकि क्या है, लाइफ क्या चलती रहेगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी, एक आया है एक गया है, यही हमारा क्या है, रूल है. एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. रुकता नहीं है संसार, संसार चलता रहेगा, बट यही हमको एक्सेप्ट करना है. जॉन बेरीमैन ने एक बॉल के थ्रू हमें बताने की कोशिश करी है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, व्हाट इज द हार्श ट्रूथ ऑफ रियल लाइफ. क्लियर? तो इसको हमें यू हैव टू एक्सेप्ट इट. तो कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड हियर, और हमें इतना जो है भगवान भी शक्ति देता है, बच्चों स्ट्रेंथ देता है टू अगेंस्ट दैट लॉस. जो भी हमारा, चाहे अपना रियलिस्टिक थिंग, मेटेरियलिस्टिक थिंग है, चाहे हमारे रिलेशनशिप है, चाहे अपने को हम लॉस करते हैं, बट थोड़े समय लगता है बच्चों, बट लाइफ तो हमें जो है सर्किल चलता रहेगा ये, तो उसी को हमें एक्सेप्ट करना है एंड और फेस करना है इन प्रॉब्लम्स को, इन लॉस को, हमें प्रॉब्लम को जो है फेस करके कंटिन्यू योर जर्नी. क्लियर बच्चों? Alliteration, literary device alliteration, use of be at the start of two consecutive lines, buys a ball, राइट. दो वर्ड्स है बी और बी, यहाँ पे क्या, और बी बैक, राइट. तो बी क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है, तो दैट इज वाई कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज, alliteration. नेक्स्ट है यूज ऑफ वोवल साउंड ई. ही इज लर्निंग. अब इसमें देखो दो डिफरेंस है बच्चों. alliteration में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट लेटर जो है क्या होता है, रिपीट होता है, बट एसोनेंस जब हम वोवल देखते हैं तो वोवल आपका मिड में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, और बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में भी हो सकता है. क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अलिटेशन और एसोनेंस. वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड को देखते हैं हम एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, और एसोनेंस देखते हैं मिड में भी होता है, स्टार्टिंग में भी होता है, लास्ट में भी हो सकता है. इट मे बी 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 देखो, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड बाय, बॉल, बैक, बट एसोनेंस क्या है बच्चों, देखो लास्ट में है, मिड में है, देखो, राइट. ही इज लर्निंग, ई, तो वोवल ई इज रिपीटिंग, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वेल बिहाइंड, डेस्परेट आई, तो यहाँ पे वोवल ई जो है रिपीट हुआ है. That is why it is कौन सा which literary device is used, alliteration, sorry, assonance. और जहाँ consonant रिपीट हुआ है,
एट द स्टार्ट ऑफ टू और कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स, एक के बाद एक जो है कॉन्सिक्यूटिव, तो दैट इज कॉल्ड योर alliteration. Repetition, ball word is repeated, ball जो है यहाँ पे word repeat हुआ है, तो that is why repetition. Clear बच्चों? External means here things with which feelings are not attached. Desperate means hopeless. Epistemology means कि Greek word है और इसका मतलब होता है knowledge. Clear? तो यहाँ पे though he lost his ball, but क्या सीख रहा है वो? Learning. क्या सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अगेंस्ट द ऑड सिचुएशन, या कोई जो है आप चीजें लॉस कर देते हैं या कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या बहुत जो है आपकी फेवरेट थिंग है एंड यू हैव लॉस्ट इट, या आपके रिलेशनशिप में या बिलोंगिंग्स हैं आपके और जिनको आपने खो दिया है, तो हाउ टू स्टैंड अगेंस्ट दैट सिचुएशन. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम, द बॉल पोम. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है बच्चों कि छोटी छोटी बातों को जो है हमें ज्यादा जो है ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये संसार है, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा. तो हमें हाउ टू स्टैंड, तो यहाँ एक बॉल के थ्रू जॉन बेरीमैन जो है ही वांटेड टू से, और ही वांटेड टू किस तरह से बताना चाहते हैं, चाहे वो यंग बॉय के थ्रू बताना चाहते हैं और बॉल के थ्रू बताना चाहते हैं, किस तरह से उसका अटैचमेंट है एक बॉल के साथ है और ही हैज लॉस्ट दैट बॉल, बट स्टिल अभी भी वो उसी के बारे में सोच रहा है, बहुत ज्यादा सैड है, ही वॉज अनहैप्पी. यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि बट ही इज लर्निंग, क्या सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अगेंस्ट दैट सिचुएशन. क्लियर? द बॉल पोम समरी. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. जिसने क्या खो दी है? अपनी बॉल खो दी है. He was playing with that ball. और किस तरह से वो खुश होता है ना, बच्चे जंपिंग करेंगे बॉल को, आप लोग भी करते हैं ना, छोटे छोटे बॉलों को लेके खेलते रहते हैं, जंप करते हैं, अप करते हैं, रनिंग करते हैं. तो ऐसे ही he was playing with that ball. The ball escaped. अब अचानक जो है बॉल उसके ग्रिप से चली जाती है, राइट? अपनी बॉल के साथ कह रहा, यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, अपनी बॉल के साथ खेल रहा था. The ball escaped from his hand. स्किप हो जाती है, स्लिप हो जाती है उसके हाथ से, एंड वेंट इनटू द नियर बाई वाटर बॉडी. और वहां पे कोई वाटर बॉडी है और उसके अंदर वो गिर जाती है. और हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो अप एंड डाउन जंपिंग करते हुए पानी के अंदर गिर जाती है. कोई वाटर बॉडी है, मे बी रिवर है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, उसमें गिर जाती है. द पोएट सेड दैट says that this sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to this situation. अब पोएट जॉन पेरीमैन ये देख रहे थे कि बच्चा वहां खड़ा है और अपनी बॉल को गिरते हुए देख रहा है पानी के अंदर. तो अब वो ही वांटेड टू नो, क्या जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दैट बॉय अबाउट हिज बॉल. अपने बॉल के प्रति क्या रिएक्शन है, ये जानना चाहते हैं. कौन? जॉन पेरीमैन, पोएट. Think about the boy and his reaction to this situation. He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. अब यहाँ पे हेल्पलेस क्यों है बच्चों? पानी के अंदर गिर गई है, मे बी जो है फ्लोइंग वाटर है, रिवर है, तो वो उसको पकड़ नहीं सकता क्योंकि बॉल कहीं चली गई है और उसके अंदर भी नहीं जा सकता, मे बी डीप हो सकता है वाटर बॉडी. तो यहाँ पे क्या है, वो हेल्पलेस है. दैट बॉय वॉज हेल्पलेसली लुकिंग दैट बॉल, अपने बॉल को गिरते हुए देख रहा है, बट वो क्या है, हेल्पलेस है. He was sad and was traveling with fear. अभी डर लग रहा है, वो ये भी हो सकता है बच्चों कि उसको ये भी डर होगा कि मे बी जो है घर में उसे डांट पड़ेगी, मे बी जो है कोई रीजन हो सकता है. इट इज नॉट स्पेसिफाई इन द पोम कि पर्टिकुलर रीजन नहीं दिया है. ये भी हो सकता है उसने अपनी पॉकेट मनी से दिया हो, ये भी हो सकता है मे बी उसको गिफ्ट मिला है, और मे बी उसके पेरेंट्स डांटेंगे, इसकी वजह से ही वॉज ट्रैवलिंग विथ फियर, डर के मारे कांप रहा था. He got so immersed in his sorrow that he kept standing near the harbor for a very long time. और यही कारण था, अगर डर नहीं होता या उसका अपना नहीं होता, कोई मेमोरीज नहीं होती, मे बी वो वहां से चला जाता. बट यहाँ पे जॉन बेरीमैन कह रहे ही वॉज स्टैंडिंग
वहां पे खड़ा था, सैड था, दुखी था, एंड वॉज ट्रैवलिंग विद फियर sorrow kept standing near the harbor for a long time। जहां पे उसकी बॉल गिरी थी वहां पे काफी समय तक क्या था वो बच्चा, he was kept standing near the harbor for a long time and kept on looking। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था बच्चों, स्टारिंग मीन्स कंटिन्यूअसली उस बॉल को देख रहा था कि मे बी उसकी बॉल आ जाए, कोई मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए कि he got back his ball। The poet says that he could console him that he may get new balls, or he could also give him some money। अब पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको कंसोल करना, मनाना, एक होता है ना कि भाई बच्चे दुखी मत हो, तुम आप दूसरी बॉल से खेलो, या आप पैसे ले लो, टेक द अनदर बॉल या बाय द अनदर बॉल। तो ये सारा क्या है, वैल्यू यूजलेस है। मनी में बी by another ball, but he stops himself for doing so। तो यहाँ पे पोएट जो है अपने आप को रोक रहे हैं ऐसा करने से कि उसको भाई पैसे देके कि नई बॉल जो है यू कैन बाय द नई न्यू बॉल। तो अपने आप को क्या करते हैं जॉन बेरीमैन, he himself stop himself from doing so because he thinks that the money may bring a new ball but will not bring the memories and feelings attached to the lost ball। but उन्होंने अपने आप को क्यों रोका, क्योंकि उन्हें पता है कि बॉल तो हम खरीद लेंगे, बट वी कांट बाय द मेमोरीज एंड फीलिंग्स ऑफ दैट बॉय अटैच्ड विद दैट बॉल विच ही हैज लॉस्ट, जो उसने खो चुका है। ही फर्दर सेज दैट द टाइम हैज कम फॉर द बॉय टू लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पोएट फर्दर कह रहे हैं कि अब वो समय भी आ गया है कि उसे अपनी चीजों को किस तरह से संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, टू टेक केयर ऑफ हिज थिंग्स, कैसे संभालनी है, ये अभी जो है ही वॉज लर्निंग या ही इज लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। Here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of life। And toughest lesson क्या है बच्चों? Reality of life, harsh truth of life। क्या है बच्चों? हार्श ट्रुथ क्या है लाइफ का, ये टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ का है कि हमें जो है अगर हम अपने जो है कोई बिलोंगिंग्स को या अपने जो है मेटेरियलिस्टिक थिंग को खोते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट हाउ टू स्टैंड अगेंस्ट दैट सिचुएशन, कैसे खड़ा होना है। दिस इज द हार्श ट्रुथ ऑफ लाइफ। Say that now the boy will learn the toughest lesson of life, the lesson of accepting the harsh realities of life। कि हमें जो है हार्श रियलिटीज, हार्श ट्रुथ जो लाइफ के हैं उन्हें हमें सीखना चाहिए कि क्या है वो बच्चों। दैट वन डे वी विल लॉस आवर लव्ड वंस एंड आवर लव थिंग्स, जो हमें बहुत ज्यादा कीमती लगती हैं, बहुत ज्यादा हमें पसंद होते हैं, हमें बहुत ज्यादा फेवरेट थिंग्स होती हैं, या हमारे लव वंस होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा जो है फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर हम उनको लॉस करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई ह्यूमन रिलेशनशिप है हमारी जिनको हम वी विल लॉस आवर लव्ड वंस एंड आवर लव थिंग्स। तो ये जो है हमें सीखना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि जब हम उनको खोते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कैसे स्टैंड लेना है या कैसे हमें कंटिन्यू करनी है अपनी लाइफ को। दिस इज द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ या हार्श ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ कि वन डे वी विल लॉस आवर लव्ड वंस एंड आवर लव थिंग्स। चाहे यहाँ पे बॉल के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश करी है, चाहे आपके जो है कोई भी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जब हम उन्हें खोते हैं तो हाउ टू स्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ। तो इस बॉल के थ्रू उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमें कि कैसे हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और सबको होता है बच्चों को दुख होता है, बट उसकी क्योंकि ऐसे लाइफ तो चलेगी नहीं, अगर हम बैठे रहेंगे रोते रहेंगे तो क्या आपकी लाइफ की जर्नी रहेगी, क्या आपके एग्जाम में नंबर आ जाएंगे बच्चों? ऑब्वियसली नहीं आएंगे, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इस जो है ट्रुथ को, रियलिटी ऑफ लाइफ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें अब आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो ये एक रियलिटी है लाइफ की जिसको हर किसी को जो है एक्सेप्ट करना है, एंड दिस इज द टफेस्ट लेसन ऑफ
लाइफ। क्लियर बच्चों? तो बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस करते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, फिर हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड देन 30 बॉट्स के क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोम कि एक बच्चा है किस तरह से वो बॉल से खेल रहा है और सडनली उसकी बॉल कहाँ चली जाती है बच्चों, पानी के अंदर चली जाती है, किसी वाटर बॉडी में चली जाती है एंड ही वॉज अनहैप्पी, बहुत ज्यादा ही वॉज सैड, दुखी है क्योंकि उसकी अपनी बॉल जिससे वो खेल रहा था उसके सामने पानी में गिर जाती है, बट ही वॉज हेल्पलेस है टू टेक दैट बॉल बैक, वापस लाने के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे पोएट ये सारी सिचुएशन को देख रहे हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा दुखी है और कॉन्टिन्यूसली अपनी बॉल को देख रहा है, बट यहाँ पे उनको लगता है कि बच्चे को समझाना जो है वर्थलेस है, या उसे पैसा देना भी क्या है, वर्थलेस है, यूजलेस है, क्योंकि इस समय वो लाइफ की क्या सीख रहा है, रियलिटी ऑफ लाइफ सीख रहा है। ही वॉज लर्निंग या ही इज लर्निंग द रियलिटी ऑफ लाइफ, और उसको ये एक्सेप्ट करना है कि हाउ टू स्टैंड अगेंस्ट दैट सिचुएशन, चाहे वो आपकी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, चाहे आपके बिलोंगिंग्स हैं, तो हाउ टू स्टैंड अगेंस्ट दैट सिचुएशन। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट क्या है, द बॉल पोम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉय। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है इंटरनल चॉइस दी रहती है, दो कोई भी पोम के एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर बच्चों? तो सारे बच्चे घर में जाके पोम को जो है रिवाइज करेंगे, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए व्हाइल यू आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले इस एक्सट्रैक्ट को एक रीडिंग करेंगे, तो सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्सट्रैक्ट। क्लियर बच्चों? तो इसको हम कल करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक आप रिवाइज करके आएंगे, पोम को रिवाइज करेंगे, अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, और जो हमने मैसेज पढ़ा उसको भी घर में जाके सबको बताएंगे कि क्या हमें जॉन बेरीमैन ने यहाँ पे मैसेज दिया थ्रू दिस पोम। So I hope all of you understood the poem. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.